क्लास 9 वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी। और जितने भी बच्चों ने अभी तक 9th क्लास के हिस्ट्री और सिविक्स कवर अप नहीं किया है, काइंडली गो टू द प्लेलिस्ट एंड कवर अप ऑल द चैप्टर्स इन वीडियोस, ताकि आप लोग बिल्कुल अपडेटेड रहें। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी सिलेबस में कुछ ऊपर नीचे नहीं है। कोविड सिनेरियोस को अगर सब्जेक्ट किया जाए तब भी सिलेबस ऊपर नीचे नहीं है, तो आपको पढ़ना सब कुछ है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो एंड डोंट कलेक्ट एवरीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट, राइट। आज से हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी इस लेक्चर से, और पहला चैप्टर है हमारा बच्चों, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे आई गेस 4 पेज में चैप्टर खत्म हो रहा है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चे भी जब पढ़ते हैं, आप सीनियर से भी अगर पूछोगे जो पढ़ के गए हैं, तो वो आपसे क्या कहेंगे, बस कुछ कुछ चीजें देख लेना, एक मैप्स देख लेना, जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हेमिस्फीयर और 1 मार्क डेफिनेशन, या इनकी फिगर्स याद कर लेना, दैट विल बी डन। सो एग्जैक्टली वो बच्चे गलत नहीं कह रहे हैं, दैट विल बी डन, चैप्टर विल फिनिश। लेकिन कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक हैं, वो अगर हम सिर्फ ऐसे सोचेंगे ना, तो वो हमारे क्लियर नहीं होंगे। वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दीज थिंग्स, एक बार देख लेते हैं। और आप लोग को मैं समझती हूँ कि ये चीजें अगर मैं बोलूंगी और आप सुनोगे तो आपको क्लैरिटी से समझ में नहीं आएगी, तो मैं बोलूंगी नहीं। बिल्कुल पेशेंस रखिए, बनाए रखिएगा। अब ये चीजें हम एक्चुअल में देख के पढ़ेंगे, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो थोड़ी देर बाद आई विल बी कमिंग ऑन द ऑडियो, ठीक है। और आपको वीडियो दिखेगा, आपको ग्राफ्स दिखेंगे, आपको ग्लोब दिखेगा, आपको मैप्स दिखेंगे, और उसमें आप चीजें स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, लेट अस स्टडी हियर कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और उनका एक छोटा छोटा सा रेलेवेंस देख लेते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्लास 9 कि लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं और लैटिट्यूड कैसे होते हैं, क्योंकि दोनों भाई हैं, ठीक है। अब याद रखना उस टाइम एग्जाम पर कि कौन लॉन्गिट्यूड कैसा होता है और लैटिट्यूड, बिल्कुल वही बात है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। लॉन्ग मीन्स, लॉन्गिट्यूड मीन्स लॉन्ग, लंबा, ओके। तो लंबा इज ऐसे, हाइट बढ़ती है, लंबे होते तो ऐसे होते हो ना, ऊपर जाते हो ना, स्ट्रेट सीधा। तो ये देखो, लंबा इज लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड मीन्स लेटा। अगर आप लेटा इज लैटिट्यूड, ऐसे याद कर लो, ठीक है। जो लेटा है वो लैटिट्यूड है। तो लेटोगे कैसे, ऐसे, तो दिस इज लैटिट्यूड। सो सेम वेज हमारे ग्लोब पर इस तरीके से जो लाइंस होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज लैटिट्यूड। अब एक मजे की बात आप जान लो कि ये इमेजिनरी लाइन है, जिससे मैथमेटिक्स से पढ़ते हो ना, नॉर्मल एंगल्स पढ़ते हो ना, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़कर आए होंगे, अच्छा 9th में शायद बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं फिजिक्स में, जिसको हम मान लेते हैं प्लेन है ये, और इस पे ये है और वो है, प्लेन से एग्जिस्ट करती हैं। ये सब इमेजिनेशन होती है, जो कि हम किसी भी चीज को प्रिसाइसली नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो स्टैंडर्ड होती है, यानी कि हम यूज कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं, तो वो कंसेप्ट वेरी नहीं करेगा जगह के साथ। ऐसे ही ये लाइंस इमेजिनरी है, ये हमने हमारी सुविधा के लिए बनाई है, ताकि हम को अगर कोई जगह लोकेट करनी हो, मैप बनाना हो, कोई डायरेक्शन लेना हो, तो हम कैसे लेंगे, हमारे पास आइडिया तो होना चाहिए। इसके लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड दीज इमेजिनरी लाइंस। सच में ये नहीं है, हकीकत में ये कहीं नहीं है। दीज आर ऑल आवर इमेजिनेशंस कि ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। ये हमने किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाई है, ठीक है। हेमिस्फीयर आपका सरफेस गोल है, ठीक है। तो ये समझ लो एक बॉल है, आधी तो हो सकती है ना वो। स्फेयर और हेमिस्फीयर तो पढ़ते हो ना, तो स्फेयर इज अ बॉल और उसको बीच में से काट दो, इट बिकम्स हेमिस्फीयर। तो जब काट देंगे तो ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का अलग हो जाएगा। तो जो ऊपर का हिस्सा है वो नॉर्थ, जो नीचे का है वो साउथ। तो यही चीज है, दिस इज नॉर्थ हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। उसके बाद एक बड़ी मजेदार चीज है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होता है, इक्वेटर भी होता है, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट जैसे समझ लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। ये वो लाइन है जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है पूरे भारत, सॉरी आपके ग्लोब को, ठीक है। सो दिस विच डिवाइड्स योर ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज टॉपिक ऑफ कैंसर। फिगर्स 5 मिनट के लिए छोड़ दो, आ रही हूँ मैं फिगर्स पे भी। आइलैंड ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे तो आइलैंड्स क्या होते हैं, जो चार तरफ से पानी से घिरा होता है, राइट।
तो पानी से घिरा हो और ऐसी लोकेशंस बताइए ग्लोब पर जो कि कौन सा आइलैंड है जो साउथ ईस्ट में है। अब देखो साउथ ईस्ट क्या बोला है, साउथ नीचे क्लियर है, ये अगर मैप है आपका ग्लोब है तो उसमें साउथ क्या होगा, ये और ये। ईस्ट क्या होगा, डेफिनेटली ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अगर साउथ ईस्ट की बात हो रही है यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात हो रही है, साउथ वेस्ट की बात हो रही है यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड की बात हो रही है। कौन सी सीज या उसमें जाके लोग सी में एग्जिस्ट करते हैं, आजू बाजू कौन सा ओशन है, तो भाई इधर अरेबियन सी है एंड इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये तो आपको वैसे भी पता है, बे ऑफ बंगाल इज हियर एंड अरेबियन सी इज हियर। ठीक है, तो ये तो आप इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। लेकिन हाँ मुझे लग रहा है मैं जानती हूँ बच्चे सोच रहे हैं मैम ने तो ऐसे बोल दिया बहुत आसान है। डोंट वरी, अभी आ रहे हैं मैप के साथ, उसमें भी आप चीजों को बहुत क्लियरली देख लेना, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, ये मुझे आपको बिफोर वी गो अहेड विद सम वीडियो पिक्चर्स एंड ग्लोब्स एंड मैप्स ये बताना जरूरी था। एक चीज और सुन लो, दैट इज कि ये फिगर्स क्या होती है। ठीक है, ये हमारी वही है भाई, जब हमने किसी चीज को डिवाइड किया तो नापने के लिए डिवाइड किया ना, तो ये अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया कौन सी लॉन्गिट्यूड में एग्जिस्ट करता है, तो इंडिया एग्जिस्ट करता है 8 नॉर्थ एंड 27 डिग्री 6। इंडिया, ये इंडिया की फिगर्स है कि इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड में एग्जिस्ट करता है, कौन से लेटिट्यूड में एग्जिस्ट करता है, कहाँ आता है, तो वी कम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये सारी चीजें ये हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया की पोजीशन है। ठीक है, जो आपको याद करनी पड़ेगी, बच्चों की प्रॉब्लम होती है याद करनी पड़ेगी, इसका कोई चारा नहीं है। दूसरा, हाँ समझ लोगे तो याद करना आसान हो जाएगा, ये चारा जरूर है। अब जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैंसर हमने कहाँ बनाया है, ग्लोब में किस लोकेशन पे बनाया है, तो वो 2330। ठीक है, तो यहाँ बनाया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या चीजें हैं, ये हैव पेशेंस और बने रहिए और देखते रहिए और बहुत अटेंशन के साथ देखना, क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो जस्ट वॉच आउट all the content which is based on these lines. Latitudes and longitudes. Just like a letter is able to reach your house through your address, a specific place on the map or on the globe can be located with the help of geographic coordinate system. The geographic coordinates of a place consist of the degrees of latitude and longitude. Latitudes or parallels are imaginary lines drawn parallel to the equator towards both the north and south directions. They are measured from 0 degree to 90 degrees in both hemispheres. The earth is round, and so the length of the latitudes decreases as we move towards the poles. Longitudes or meridians are the imaginary lines drawn between the two poles. They divide the earth in 360 equal segments, like that of an orange. The 0 degree longitude passing through Greenwich in England is called the prime meridian. 1/2 of the world is measured in 180 degree longitudes of east, while the other half in 180 degree longitudes of west. Both the latitudes and longitudes form a grid in which they intersect each other at right angles. So, for locating a place on Earth, you need to read the degrees of latitude and longitude. For example, city of New Orleans is located at 30 degree north and 90 degree west. Remember one thing. Although a few lines of latitudes and longitudes are shown on the globes and maps, their number is infinite. So, a city can fall in any one of these crossings. Students, now in this particular image you can see the location of Arabian Sea and the location of Lakshadweep Island in their respective
directions as we have discussed during on that whiteboard when I was explaining you the certain terms which was related regarding your chapter. So अभी दिस मैप विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से साउथ में, देखो दोनों चीजें साउथ में है, नीचे की साइड है, ठीक है, इट इज वेरी इजी, और ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से उनकी उतनी ही क्लियर उनकी डायरेक्शन है, ठीक है. सो दिस इज इट फॉर योर डे एंड दिस वाज ऑल वी हैव डिस्कस्ड. आप लोगों ने देखा कि कैसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वर्क करते हैं, हम कैसे जो डायरेक्शन होती है ना, जो हमने एकदम बिगनिंग में व्हाइट बोर्ड के साथ ये चीज शुरू की थी कि ये जो हमारा इंडिया में लोकेशन है वो ये है, इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूड पे इतनी है और लॉन्गिट्यूड पे इतनी है और सदर्न हेमिस्फीयर पे इतनी है, तो ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लोकेशन क्या है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो आपने देखा कि कैसे ग्रिड्स बन जाते हैं और ग्रिड्स पे फिर हम एंगल कैलकुलेशन करते हैं कि कितने डिग्री का एंगल कैलकुलेशन है. तो आई होप कि अब आप बच्चों को समझ में आया होगा कि ये जो एंगल लिखा होता है इतनी डिग्री नॉर्थ इतनी डिग्री साउथ, ये कैसे बनता है, ठीक है. सो ये हमारा आज का एजेंडा था. हमारा आज का एजेंडा था आइलैंड्स देखना, 2 वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स. वो आपने फिजिकली मैप में देख लिया, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ बोलना सफिशिएंट नहीं है, आई हैव टू शो यू इन पर्सन. तो दैट वाज डन. इसके बाद भी एनी पर्सन, एनी ऑफ द चाइल्ड इज फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. और भी अगर आप एडिशन में कुछ चाहते हैं तो बिल्कुल संभव किया जाएगा, हर पॉसिबल कोशिश के लिए की जाएगी. सो दिस वाज फॉर द डे एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स. गुड बाय. Students, now in this particular image you can see the location of Arabian Sea and the location of Lakshadweep Island in their respective directions as we have discussed during on that whiteboard when I was explaining you the certain terms which was related regarding your chapter. सो अभी दिस मैप विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से साउथ में, देखो दोनों चीजें साउथ में है, नीचे की साइड है, ठीक है, इट इज वेरी इजी, और ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से उनकी उतनी ही क्लियर उनकी डायरेक्शन है, ठीक है. सो दिस इज इट फॉर योर डे एंड दिस वाज ऑल वी हैव डिस्कस्ड. आप लोगों ने देखा कि कैसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वर्क करते हैं, हम कैसे जो डायरेक्शन होती है ना, जो हमने एकदम बिगनिंग में व्हाइट बोर्ड के साथ ये चीज शुरू की थी कि ये जो हमारा इंडिया में लोकेशन है वो ये है, इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूड पे इतनी है और लॉन्गिट्यूड पे इतनी है और सदर्न हेमिस्फीयर पे इतनी है, तो ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लोकेशन क्या है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो आपने देखा कि कैसे ग्रिड्स बन जाते हैं और ग्रिड्स पे फिर हम एंगल कैलकुलेशन करते हैं कि कितने डिग्री का एंगल कैलकुलेशन है. तो आई होप कि अब आप बच्चों को समझ में आया होगा कि ये जो एंगल लिखा होता है इतनी डिग्री नॉर्थ इतनी डिग्री साउथ, ये कैसे बनता है, ठीक है. सो ये हमारा आज का एजेंडा था. हमारा आज का एजेंडा था आइलैंड्स देखना, 2 वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स. वो आपने फिजिकली मैप में देख लिया, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ बोलना सफिशिएंट नहीं है, आई हैव टू शो यू इन पर्सन. तो दैट वाज डन. इसके बाद भी एनी पर्सन, एनी ऑफ द चाइल्ड इज फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. और भी अगर आप एडिशन में कुछ चाहते हैं तो बिल्कुल संभव किया जाएगा, हर पॉसिबल कोशिश के लिए की जाएगी. सो दिस वाज फॉर द डे एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स. गुड बाय. Students, now in this